जिहादी मानसिकता वाले व्यक्ति का धर्म होता है, वही आतंकवादी है जो जिहाद इस देश में फैलाना चाहते हैं। जिहादी मानसिकता का हर एक वो व्यक्ति आतंकवादी है जो इस देश में जिहाद फैलाएगा, जो कहता है सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। हमारा देवी देवताओं पर कोई टिप्पणी कर दे, हम तो ऐसे लोग हैं, हम तो नहीं कहते कि क्या नाम इनके सर तन से जुदा कर देना चाहिए। आतंकवाद का जो है परिभाषा ही इस्लाम है भाई। आप इस्लाम को आतंकवाद नहीं कह सकते। कैसे नहीं कह सकते? नहीं कह सकते। भारत माता नहीं है, भारत हमारा देश है। माता मानते हैं हमें। माता नहीं है, भारत देश है, देश भारत देश है हमारा। जिस दिन इस धरती पे मैं आया था, मेरी माँ ने अपनी गोद के अलावा कहीं छोड़ा था तो धरती माता पे छोड़ा था। इसके कड़ कड़ को मैंने खाया है, यहाँ की मट्टी तक को मैंने खाया है। अगर मेरी माँ के पैदा करने के बाद अगर मुझे वाकई में किसी ने संभाला है, जब मैं गिरते गिरते संभाला हूँ ना, तो धरती माता ने मुझे संभाला है। इसलिए इस भारत माता को हम भारत माता कहते हैं। तो कैसे कहते हैं इन लोगों ने? ये वो लोग हैं जिनका बाप दादा उन्होंने तलवार की नोक पर तलवार बदली है। भारत माता किस जगह लिखा हुआ मुझे नहीं बता दो, कौन से कागजों में लिखा हुआ? फिलिस्तीन कहाँ लिखा है? किसी एक कागज में मुझे भारत माता लिखा हुआ दिखा दो। आज मेरी टच से जितने मदरसे जुड़ते हैं, उनसे पहले 9 बजे से 2 बजे तक किसी मदरसे में हिंदी इंग्लिश के सिवा, मैथ गणित के सिवा कोई कुरान पढ़ते हुए देखता हो? हो गया वहाँ पे। इन्होंने कहा मदरसे में आजकल गणित पढ़ाई जाती है और सब पढ़ाई जाती है, पर फिर भी देखो वाइब्रेशन लगा रहता है। ये कौन सा वाइब्रेशन है? ये वाइब्रेशन उनका बंद ही नहीं होता है। आतंकवादियों का कोई मजहब होता है क्या? कोई नहीं होता, लेकिन ये जो हुआ ना, बस मैं इसी चीज के ऊपर बार बार बोल जाती हूँ भैया, कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ और हमारे लोगों को मारा गया, चाहे वो भले हिंदू या मतलब मुसलमान, किसी को भी मारा गया, हिंदू को ही मारा गया, लेकिन वो मेरे भारतीय थे और मेरे अपने लोग थे, ठीक है ना। जब हम वहाँ आतंकवादी आए हुए थे और हमारी जो फोर्स वहाँ पर बॉर्डर पे रहती है, उनको वहीं ढेर कर देना था, तो उस वक्त वहाँ क्यों नहीं किया उनको ढेर? सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हुई है। कहीं ना कहीं चूक हुई है। मैं इस बात को कह रही हूँ, तो इस बात को भैया झगड़ रहे हैं मुझसे। मैं ये कह रही हूँ कि हमारी जो सुरक्षा कर्मचारी वहाँ रहते हैं, उन्हें चाहे वो 10 थे, 5 थे, 20 थे, उन्हें वहीं के वहीं ढेर कर देना था। देखिए, सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हुई है और आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता। देखिए, आतंकवादी जब धर्म पूछ के मारने लग जाएं तो मुझे लगता है कि आतंकवाद का भी धर्म होता है। हाँ, क्या होता है? क्योंकि जब पैंट उतार भी जाती है, धर्म पूछा जाता है, कलमा पढ़ने के लिए कह दिया जाता है, तो आप खुद सोच सकते हो, सीधी भाषा में कहा जाए कि वो लोग इस्लामिक लोग थे, वो जिहादी थे, इस बात को मानना पड़ेगा। क्योंकि जिहादी मानसिकता के वो लोग थे, और जो इस देश के अंदर जिहाद फैलाना चाहते हैं वो लोग आतंकवादी हैं। जो इस्लाम को मानने वाला है वो सच्चा मुसलमान है। आज इस देश के अंदर सच्चा मुसलमान कौन है? जो अब्दुल कलाम को मानने वाला व्यक्ति है, जो अब्दुल हमीद को मानने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति का मैं भी सम्मान करता हूं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो उन्हें मेरे पैर का जूता सम्मान भी नहीं करेगा। मगर कहा जाए आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, ना धर्म होता है। अरे तो मैं कहता रहा हूँ, जिहादी मानसिकता वाले व्यक्ति का धर्म होता है, वही आतंकवादी है जो जिहाद इस देश में फैलाना चाहते हैं। जिहादी मानसिकता का हर एक वो व्यक्ति आतंकवादी है जो इस देश में जिहाद फैलाएगा, जो कहता है सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। हमारा देवी देवताओं पर कोई टिप्पणी कर दे, हम तो ऐसे लोग हैं, हम तो नहीं कहते कि क्या नाम इनके सर तन से जुदा कर देना चाहिए। हम तो भाई सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं, हर एक उस धर्म का जो मेरे धर्म का सम्मान करता है, मेरे देवी देवताओं का सम्मान करता है। लेकिन मेरे लोगों का धर्म पूछकर उन्हें गोली मार देते हैं, तो ऐसे जिहादी लोग आतंकवादी होते हैं। मैं एक बार नहीं 100 बार कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। बात को तो हम भी कह रहे हैं, वो आतंकवादी निकल के यहाँ से चले कैसे गए? हमारी जमीन पे थे तो उनको वहीं ढेर कर देना था। जब इस जमीन पर देशद्रोही पैदा होते हैं तो ऐसे लोग बच जाते हैं। आप खुद देख लीजिए, पूरे कश्मीर के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा संरक्षण देने वाले लोग थे जो कहीं ना कहीं उन आतंकवादियों को पनाह देकर बैठे हुए थे। ये ऐसा ही नहीं हो गया इतना बड़ा, अपने ही लोग गद्दार हैं, इस धरती पे खाते हैं, इसी धरती पे क्या नाम है सारा कुछ करना है, और कहीं ना कहीं यहीं पर थाली में छेद भी करना है। ये कटु सत्य है। वो जो वहाँ कश्मीर में रहते हैं, कोई वो सुरक्षा मंत्री थोड़ा ही है। अरे वो सुरक्षा मंत्री नहीं है, सुरक्षा मंत्री के हाथ में होता। माता जी मेरी बात सुनो, आप बड़े हो, इस रिस्पेक्ट से सुनना। राजस्थान, गुजरात, पंजाब बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ पे एक आतंकवादी क्यों नहीं पकड़ा जाता? सारे कश्मीर में क्यों पकड़े जाते हैं और सारे मुसलमान ही क्यों साथ देते आतंकवादियों का? ये कह रहे हैं, मैं तो ये कह रही हूँ, हमारी जो उसका जवाब दो मुझे, फोर्स है ना, नहीं मुझे जवाब दो। कश्मीरी वहाँ के मुसलमान लोकल आतंकवादियों का साथ क्यों देते हैं?
आतंकवादियों को साथ देने वाले जो है ना, मतलब वो हैं तो हमारी हद में ही ना। नहीं, हमारी हद के बाहर है क्या वो? मान के चलो, सुनो, आप अगर अभी आप हिंदुस्तान में रह रही हो, आप किससे बात कर रहे हो? हर किसी का 140 करोड़ लोग हैं हम, सरकार किस किस को देखेगी बताओ? अगर पाकिस्तान से मिल जाओगे जाके सरकार पकड़ लेगी, तुम्हें नहीं पकड़ पाएगी ना। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा सरकार के माध्यम से जाऊंगी, ऐसे तो पैदल जा नहीं सकती। पैदल मुझे पहले ही वो ढेर बना देंगे, पाकिस्तान आतंकवाद बना देंगे ना। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है। हाँ बिल्कुल दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। अगर उसने इस तरह ठीक करो, इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। सिर्फ आतंकवाद नहीं, इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि नाम सुनो, क्योंकि नाम से पूछ के मारा जा रहा है, कलमा पढ़वा के मारा जा रहा है, ठीक है? तो आतंकवाद नहीं, इस्लाम मजहब है, इस्लाम मजहब। आतंकवाद का मजहब ही इस्लाम है, और है ही कुछ नहीं, परिभाषा कुछ नहीं है। आतंकवाद का जो है परिभाषा ही इस्लाम है भाई। आप इस्लाम को आतंकवाद नहीं कह सकते। कैसे नहीं कह सकते? नहीं कह सकते। कैसे बताइए? अच्छा, आतंकवादियों ने किसी धर्म की चादर उड़ ली है क्या? कह सकते। मैं जानना चाहूंगा, आतंकवाद ने किसी धर्म की चादर? आतंकवाद की कोई धर्म की चादर नहीं होती। कि मतलब इस्लाम को आतंकवाद नहीं कह सकते भैया। अच्छा, आप एक बार बताइए, किसी भी एक आतंकवादी ने ये पूछा, बताइए आप हनुमान चालीसा पढ़ के बताइए। जिसने हनुमान चालीसा पढ़ ली वो बच गया, और जिसने नहीं पढ़ी क्या मर गया आज तक? वो सिर्फ परिभाषा आतंकवाद की इस्लामिक आतंकवाद परिभाषा है, इसके अलावा कोई परिभाषा है ही नहीं। जब तक आप इस बात को नहीं मानोगे, ये आतंकवाद खत्म नहीं होगा। आतंकवाद का कोई वो नहीं हुआ। हिंदू अपने भारत में जो है ना, बहुत बम ब्लास्ट हुए भैया, बहुत बम ब्लास्ट हुए अपने भारत में, बहुत बम ब्लास्ट हुए। हिंदू ने बम ब्लास्ट कर दिया, बताओ? आज तक आपने कभी सुना है कि कोई जय श्री राम बोल के फट गया? अल्लाह अकबर बोल के क्यों फटते लोग? जितने भी जो अपने भारत में सुसाइड बॉम्बर जो होते हैं। आप मुस्लिम हो? हाँ, मैं मुस्लिम। आप मुस्लिम हो ना? ये गलत हुआ ना? बिल्कुल गलत है ना? तो आप सिर्फ यही कहो ना, आप सिर्फ यही कहो ना। सुनो, आप इस माइक से ये कहो, आप इस माइक से ये कहो कि जिन आतंकवादियों ने किया है वो इस्लाम धर्म को बदनाम कर रहे हैं। आप कहो ये, बिल्कुल, और उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अरे भैया, उन्हें ढेर कर देना था। आतंकवादी आयोग पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। क्या आप पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा सकते? 1000 बार लगाऊंगी, 1000 बार लगाऊंगी। वो जो बम मारेगा ना, तो वो मुझे नहीं पता कि कितनी बार लगेगा और किसके लगेगा। मेरे बेटों के लगेगा, मेरे बाप के लगेगा, मेरी माँ के लगेगा, मेरे परिवार के लगेगा, मेरे खानदान के लगेगा, मेरे देश के लोगों के लगेगा। ये नहीं कहना चाहती कि जितने आतंकवादी हैं सारे मुसलमान हैं? मुसलमान हो सकता है, लेकिन इस्लाम का जो है ना, इस्लाम का मतलब मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता नहीं है, भारत हमारा देश है। माता मानते हैं हमें? माता नहीं है, भारत देश है, देश। भारत देश है हमारा, भारत देश है हमारा, भारत देश है, भारत हमारा देश है। माता, एक बहन माता मानती है, आप कह रहे हैं देश है हमारा, माता मानती है। गौरव, मेरी एक सुनो, अगर मेरी एक बहन माता मानती है तो माता माने, अगर बाप मानती है तो बाप माने, लेकिन मेरा देश है, वो मेरी जान से प्यारा है, वो मेरा भारत है, दैट इज इंडिया है, और जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इन्होंने कहा कि भारत माता नहीं है, तो इन्हें मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जिस दिन इस धरती पे मैं आया था, मेरी माँ ने अपनी गोद के अलावा कहीं छोड़ा था तो धरती माता पे छोड़ा था। इसके कड़ कड़ को मैंने खाया है, यहाँ की मट्टी तक को मैंने खाया है। अगर मेरी माँ के पैदा करने के बाद अगर मुझे वाकई में किसी ने संभाला है, जब मैं गिरते गिरते संभाला हूँ ना, तो धरती माता ने मुझे संभाला है। इसलिए इस भारत माता को हम भारत माता कहते हैं। तो कैसे कहते हैं इन लोगों ने? ये वो लोग हैं जिनका बाप दादा उन्होंने तलवार की नोक पे सलवार बदली है। ये वो लोग हैं, तलवार की नोक पे सलवार बदली है। इन्हें तो यही नहीं पता। मुझे बता दीजिए, बताइए मुझे, कौन सा इस्लाम धर्म सबसे पहले आया? एक धर्म है पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, जिसे कहते हैं सनातन धर्म, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। इसके अलावा सारे मजहब हैं। लिख के ले लीजिए, लिख के ले लीजिए, लिख के ले लीजिए, बाकी सारे मजहब हैं। मजहब के अलावा कुछ भी नहीं है। मोहम्मद साहब से पहले कौन था बताइए? मोहम्मद साहब से पहले तो बहुत है। मोहम्मद तिरंगे से प्यार है। तिरंगा तो बनाया ही हमने है, तिरंगा तो बनाया ही हमने है, हमने सुरैया ने
सुरैया ने बनाया तिरंगा, तो हमने अपने खून के लिए बहाया। हमारा तिरंगा ये तिरंगा जो है ना, शहीदों की शान है। ये तिरंगा मेरे भारत का शहीदों की शान है। ये तिरंगा कौन है जिन्होंने तिरंगे का डिजाइन किया, तिरंगा बनाया? ये पिंकली वेंकैया कौन है? इस्लाम से है क्या? मैडम कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ अच्छी पढ़ाई करो, स्कूलों में जाओ, शिक्षा फ्री है, खाना फ्री है, ड्रेस फ्री है, किताबें फ्री, सब कुछ फ्री। मदरसे में काहे अपना ज्ञान खराब कर रहे हो? हैं ये पिंगली वेंकैया जी ने तिरंगे को बनाया और मैडम ने सीधा बोल दिया इतने लोगों के बीच में कि मुसलमान ने बनाया। बताइए। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए मैम। नहीं तो गलत शिक्षा दे रहे हो ना आप, हैं? मैं कह रहा हूँ आप शिक्षा तो गलत मत दो, फिर आप तो कहोगे वो सुनीता विलियम्स भी इस्लाम से थी, अंतरिक्ष में रह के इनाम रोशन किया। आप तो कह दोगे आज जैसे सोफिया कुरैशी जी का गुणगान कर रहे हैं। पूछना इस्लाम के अंदर है, नहीं मानेंगे क्योंकि वो हिजाब नहीं पहनती थी। ये कहते हैं मुस्लिम महिला को हिजाब पहनना चाहिए, उसे शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, उसे पुरुषों से कम होना चाहिए। अगर अपनी कुरैशी मैम अगर इनकी मानती तो वो आज इतने बड़े पद पे पहुंच जाती। उन्होंने इन मौलानाओं की नहीं सुनी, तब जोफिया कुरैशी बनी है वो, नहीं तो अभी किसी की बेगम बनी होती वो, अभी वो किसी जाल में फंसी होती वो भी पाकिस्तान ब्याह दी जाती है। ऐसे 5 लाख बैगे। हम तो सैल्यूट करते हैं सोफिया कुरैशी मैम को कि उन्होंने मौलानाओं की नहीं सुनी और आज इस तरह नाम रोशन किया। क्या हिंदुस्तान के मुसलमान युवाओं में इतना दम नहीं बचा क्या, जो 5 लाख महिलाएं अब पाकिस्तान में जाकर शादी करती हैं और उनके शौहर वहां से वीजा लेकर आते हैं, बच्चे पैदा करके चले जाते हैं, 8-8, 9-9 बच्चे। यहाँ क्यों? जब वो शादी करके जाते हैं, शादी करते हैं तो शादी करके अपनी ससुराल जाती है ना लड़की, शादी करके अपनी ससुराल जाती है ना लड़की। पता नहीं कब खत्म हो जाएगा, समझो ससुराल कब खत्म हो जाएगा, शोहर वहीं दफन हो जाएगा। फिर किसके लिए रोगे? फिर मोदी को कोसोगे? फिर बच्चे भारत सरकार थोड़ी ना पालेगी, हम पालेंगे। हमारा जिम्मा, हमने कहा था 10-10 करो, हैं? हम अपने 1 और 2 से आगे नहीं बढ़ रहे कि अच्छी शिक्षा देनी है, नाम रोशन कराना है। ये 14-14 कर रहे हैं। एक 80 की लाइन में लगा हुआ है, एक नल से नल की जल की योजना में लगा हुआ है, एक आवास की योजना में लगा हुआ है, एक सिलेंडर की योजना में लगा हुआ है, एक कृषि कल्याण के तहत 6000 लेने में लगा है। ऐसे 14-14 इन्होंने लगा रखे लाइन में और हम भरी जा रहे हैं टैक्स। देते जाओ टैक्स, देते जाओ टैक्स। हमें तो नहीं मिल रही योजना, हमें तो कुछ ना मिल रही है। एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आंटी देखिए हंस भी रही है, अंदर से पता है सारा फायदा इन्हीं का ही हो रही है। देख लीजिए सारा फायदा इन्हीं का ही हो रही है। पता है इनको कि हमारे माथे पे नहीं लिखा हम बेवकूफ, बस लिखना रह गया कि हिंदू बेवकूफ है, वो अपने लिए कभी आवाज ही नहीं उठाता। ये क्यों हंसी? क्योंकि उनको पता है, समझदार ये है 55 लाख बच्चा यहाँ पे बस रहा है, यहीं का खा रिया, यहीं की योजना ले रिया, कोई ना पूछ रिया। यहाँ पे देखो हम जीएसटी दे रिया, टैक्स दे रिया, वेट दे रिया, सर्विस टैक्स दे रिया, सब कुछ हम दे रिया और ये 14-14 पल रिया, बढ़ रिया और उसके बाद मिसाइल छोड़ रिया। देख लीजिए। माता जी एक सवाल का जवाब दीजिए। पाकिस्तान में भी मदरसे हैं, हिंदुस्तान में मदरसे हैं। वहाँ के कहा जाए जो रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि अगर हमारी सेना कम पड़ गई तो हम मदरसे से युवा लेके आएंगे, उनको बॉर्डर पे खड़ा कर देंगे। तो मैं जानना चाहूँगा वहाँ पे मदरसे, यहाँ पे मदरसे, किसकी शिक्षा दी जा रही है वहाँ पर? नहीं, वो कैसी शिक्षा दे रहे हैं, कैसी नहीं दे रहे हैं, हमें नहीं पता, ठीक है ना? अरे आप भी तो मदरसे में। और रही बात हमारी मदरसों की, तो हमारे मदरसे में तो पहले ही अभी बोल दिया कि मोदी जी आप एक बार कहो तो सही, हम बॉर्डर पे जाके उनको खत्म करेंगे। कैसे करेंगे? पेन चलाने वाला बंदूक कैसे चलाएगा? मदरसे में बंदूक चलाने सिखा रहे हैं क्या? पूछिए। फंस गए। हमें तो अभी तक डंडा चलाना नहीं आता ठीक से। हम सोच रहे हैं भैया आरएसएस ज्वाइन करें, उसमें चाहे डंडा लेकर के चलते हैं, वो लट सुना किसी एक को पड़ जाता उठ नहीं सकता। बजरंग दल में जाएं, उनसे सीखे, हैं? अपनी बेटियों को दुर्गा वाहिनी में डालें, आत्मरक्षा सीखे। ये जो कच्चा बादाम कर रही है, हमने ये थोड़ी ना बनाना है, हमने भारतीय संस्कृति से जोड़ना है। ज्योति मल्होत्रा नहीं बनाते हम अपनी बच्चियों को, भारतीय संस्कृति से जुड़ी बनाते हैं। हम व्योमिका सिंह बनाएंगे। ये क्या कर रहे हैं? जो पाकिस्तान का झंडा उठा रही ना, उसका समर्थन कर रही। क्या पाकिस्तान की है? वो भी तो इंडिया की है। प्यार का है वहाँ किया, इंडिया में लड़के नहीं थे। हम अपनी बेटियां 5 लाख मुसलमानों से ब्याहना पसंद नहीं करेंगे। जी एक बात बताना चाहूंगा आपको कि 11 जो जासूस पकड़े गए, उसमें आपको एक ज्योति मल्होत्रा का नाम याद है? ज्योति मल्होत्रा का बोला आपको पता है? मंथरा भी भारत की थी त्रेता युग के अंदर। मंथरा ने जो काम किया था ना, आज वो बुराई सुनती है, अच्छाई कहीं नहीं है मंथरा की, कहीं की नहीं है, कौशल्या को माना जाता है। आज आपको बताने के लिए, ज्ञान देने के लिए अपनी बेटियों को स्कूल भेजो, अपनी बेटियों को सोफिया कुरैशी बनाओ। ये मत बनाओ कि भैया 1 और 14 बच्चों योजना नहीं होगा। पूछ रहा, आंटी खुद मदरसे में पढ़ी है, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगी, खुद तो कह रही है आंटी। मदरसे में कुरान के साथ संविधान पढ़ाने में, 1 मिनट, मदरसे में आज मेरी टच से जितने मदरसे जुड़ते हैं, उनसे पहले 9 बजे से 2 बजे तक किसी मदरसे में
हिंदी इंग्लिश के सिवा, मैथ गणित के सिवा कोई कुरान पढ़ते हुए देखता हो? हो गया वहाँ पे राष्ट्र, मैं कराती हूँ अपने में ना, सब में करवाओ ना आंटी। आप जा गए वंदे मातरम और जय, लेकिन वंदे मातरम नहीं गवाते हो, मैं कर सकती, गवाते ना वंदे मातरम, उसमें भारत माता की जय बोलना होता है एंड में। आप अभी नहीं बोल रहे, वहाँ क्या करवाते हो? आप अभी नहीं बोल रहे, वहाँ क्या बोलते होगे? बोला भारत माता की जय, फंस गए, ये सीएम फंस गया, ये सीएम फंस गया। देख लो, जो यहाँ भारत माता की जय नहीं बोल रहा, मदरसे में बुलाता होगा सर। जितने आतंकवादी निकलते हैं, आपको ही पता किस मजहब से निकलते हैं, किस धर्म से निकलते हैं, वो अल्लाह अकबर का नारा काहे लगाते हैं? इतना अच्छा नाम है भाई, मैं ये कह रही हूँ कि मतलब अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं और अल्लाह अकबर करके मतलब वो हमारे भारत के लोग हैं, ये आपस में जो भारत में जो वो मरते हैं आपस में। नहीं दिया आपने, नहीं, मैं ये कह रही हूँ जो दूसरे देश से हमारा झगड़ा हो रहा है, नेपाल वालों से या मतलब चाइना वालों से होगा, तो चाइना वाले थोड़े ही अल्लाह अकबर बोलेंगे। अगर पाकिस्तान वालों से होगा तो वही तो अल्लाह अकबर बोलेंगे। नहीं तो भाई जो पाकिस्तान वाले ना आंटी, वो बम अल्लाह ऊपर बोल के ना उधर नहीं फेंकते, इधर फेंक देते। दिक्कत यहाँ है, वो बम्पिंग जंपिंग एक भाई कर रहा है कश्मीर के अंदर और उसके पीछे उसको बचाने की जगह वो भाई एक नारा लगा रहा है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और उसके बाद ही गोली शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं आपका धर्म है, धर्म किसी का बुरा नहीं होता, हमेशा याद रखना, किसी का भगवान किसी को गलत नहीं बोलता। तो हम कम से कम जो कुरान हमारे खुदा ने लिखी है ना, हम उसको पढ़े। मौलाना के द्वारा हम ज्ञान ना ले, वो हमें गुमराह करता है, वो हमें काफिर बोलता है। भारत माता किस जगह लिखा हुआ मुझे नहीं बता दो, कौन से कागजों में लिखा हुआ? फिलिस्तीन कहाँ लिखा है? किसी एक कागज में भारत माता लिखा हुआ दिखा दो, भारत के किसी भी कागज में। भारतवासी के दिल में लिखा है क्या है? तो भारत जो है ना, भारत मेरे जिंदा है, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। इन्होंने कहा मदरसे में आजकल गणित पढ़ाई जाती है और सब पढ़ाई जाती है, पर फिर भी देखो वाइब्रेशन लगा रहता है। ये कौन सा वाइब्रेशन है? ये वाइब्रेशन उनका बंद ही नहीं होता है। अब ये वाइब्रेशन अगर बंद होगा तभी तो ज्ञान की बातें दिमाग में घुसेगी। हाँ, ये हिलते रहते हैं और हमें जब पढ़ाया जाता है तो हम खड़े होके अक्षर पे ध्यान देते हैं, अक्षर पे ध्यान नहीं देते हैं, ये हिलते रहेंगे। राष्ट्रगान के 2 लाइन सुना दे, मैडम से पूछिए। राष्ट्रगान की 2 लाइनें बताते हैं। जनगण मन अधिनायक जय है। हाँ, जनगण मन अधिनायक जय है। इसके आगे और मेरे भैया मेरे सर में दर्द हो लगा, बहुत तेज दर्द हो रहा है। हाँ, पंजाब, गुजरात, मराठा। हाँ तो मैं इससे पता लगता है कि इससे पता लगता है कि इन्होंने अपनी जिंदगी देश के प्रति जिंदगी के कितना टाइम अपने देश के प्रति सोचने समझने में गुजारा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुनी जनता की राय। हालांकि कई लोगों ने बताया कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मगर कई लोगों ने इसी चीज़ को डिफेंड किया है कि आतंकवाद का मजहब होता है। हालांकि आप तमाम लोग कह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।